दर्शकों, बुचहा विधानसभा उपचुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजद के कार्यकर्ता और नेताओं ने पार्टी से दूरी बना रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि आज वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता के मौजूदगी में सभी ने वीआईपी पार्टी का दामन थामा। साथ ही माले पार्टी के नेता ने भी वीआईपी पार्टी का दामन थामा। आप दर्शकों को बता दें कि पिछले 5 दिनों में वीआईपी पार्टी को काफ़ी समर्थन मिल रहा है। पिछले दिनों 2 निर्दलीय प्रत्याशी और एक पार्टी के प्रत्याशी ने वीआईपी पार्टी को समर्थन किया और आज राजद कार्यकर्ता के पदाधिकारी और माले पार्टी के नेता ने भी वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया। आप दर्शकों को बता दें कि आज 200 कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने वीआईपी पार्टी का दामन थामा। ये सभी राजद पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। उन सभी का आरोप है कि राजद के उम्मीदवार अमर पासवान हम सभी को नहीं पहचानते हैं, जबकि हम सभी राजद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमेशा से रहे हैं। उसके बावजूद भी अमर पासवान हम सभी को तरजीह नहीं दे रहे हैं। इसलिए क्षुब्ध होकर हम सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी वीआईपी पार्टी का दामन थाम लिए, क्योंकि उन सभी कार्यकर्ता का कहना है कि हम सभी बीजेपी पार्टी के हमेशा से ही विरोधी रहे हैं। वैसे में कोई विकल्प नहीं बच पाता है, जिस कारण से हमें आज वीआईपी पार्टी ज्वाइन की है। आप इस दृश्य को देख सकते हैं कि किस तरह से राजद कार्यकर्ता आज वीआईपी पार्टी के दामन थाम रहे हैं, जिसमें माले पार्टी के भी कार्यकर्ता अछूता नहीं रहा। जिस तरह से बुचहा विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, उससे यह दृश्य देखने को मिल रहा है कि आज लड़ाई भले ही 4 पार्टी के बीच में हो, परंतु आज मुख्य लड़ाई अमर पासवान और वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी के ही बीच दिख रहा है। इस दृश्य को आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि क्योंकि हम लंबे समय से आरजेडी के कार्यकर्ता थे, अभी से हम लोग काम करते थे। झंडा धोए, जो भी जहाँ भी कार्यक्रम आरजेडी का जो होता था हम लोग करते थे। उसके बाद अमर पासवान जी का आरजेडी से टिकट मिला, हम लोग को बुलाया गया, हम लोग समर्थन किए, अपने कार्यकर्ता का समर्थन किए। उसके बाद हम लोग का कैंडिडेट कहीं से मान सम्मान नहीं दे रहे थे, उसके बाद हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी को सूचना दिए कि हमको बुलाए तो बोले कि तुम तो राम है और अभी मुख्यमंत्री रमई राम जी जो वीआईपी से चुनाव लड़ रहे हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार है, इसलिए तुम आरजेडी के साथ नहीं हो, अपने जात के साथ हो। इतना ही कह करके हमको वापस कर दिए। उसका 2 दिन बाद वो विजय पासवान जी हैं, उनको प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी के बना दिया गया। न हमको कुछ सूचना दिए न कुछ दिए और उनको कर दिया गया। अभी तक हमको कोई सूचना नहीं दिया गया है। अभी तक आपको सूचना नहीं दिया गया है कि आप राजद के पद से निष्कासित कर दिए। वीआईपी में क्यों शामिल हुए आप? अब हम लोग बीजेपी विरोधी हैं। अब बीजेपी विरोधी है तो दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हम लोग वीआईपी में चलाए। आपको यहाँ मान सम्मान मिल रहा है? हाँ, यहाँ पर मान सम्मान मिल रहा है। जो भी हमारे कमेटी के कार्यकर्ता लोग हैं सभी को साथ आए हैं और वीआईपी में आज संस्था ग्रहण करेंगे। नाम बताइए। सुशील राम, पूर्व युवा अध्यक्ष। ये बताइए वीआईपी आपको क्यों नहीं? जी, सबसे पहले तो हम लोग यह बताना चाहेंगे कि हम लोग आरजेडी में जो है, हम युवा आरजेडी के जिला प्रवक्ता अजय कुमार मिश्रा जी हुए। हम लोग वहाँ पर जिस समय इसके पहले भी जो चुनाव हुआ था तो हम लोग मंत्री जी के साथ में थे। 1 कप चाय कभी हम लोगों ने मंत्री जी से नहीं पिया। बहुत तरह का प्रलोभन पिछले बार भी हम लोग को मिला था, लेकिन हम लोग अपना सम्मान के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए हम लोग पार्टी से विरोध नहीं किए थे। लेकिन इस बार जो है वह राजद जो है, जो पहले सबको साथ लेकर के हम लोग को अपना भाई की तरह मान करके चलता था, दोस्त मान के चलता था, अब वो बात खत्म हो गई है। वो अहंकारी की पार्टी हो गई है। जो मन में आता है तानाशाही फैसला लेते हैं।
एक दिन में वो कैंडिडेट बदल दिए। तो खैर वो आला कमान की बात थी, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। वो क्यों कैंडिडेट ऐसा चुन लिए कि अचानक एक पार्टी से छोड़ करके दूसरे में आ गए। कल तक जो हम लोग जिनका हम बुराई कर रहे थे जिस नेता का, तो वो 1 साल से क्या कर रहे हैं, आज हमको उसी नेता का जा कर के जनता में बड़ाई करना पड़ता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो जनता हमसे प्रश्न किया कि भाई आप कल तक तो कह रहे थे कि इनके पिताजी जो है जूता चप्पल खोल करके कार्यालय में जाते हैं, इनको सम्मान नहीं मिलता है। जब इनको सम्मान नहीं मिलता है, ब्लॉक में कोई नहीं सुनता है, थाना में नहीं सुनता है, आज ऐसा क्या हो गया कि आप लोग कह रहे हैं कि अमर जी बहुत अच्छे, हम लोगों के लिए अच्छे होंगे। तो वो भी हम लोग इग्नोर कर गए कि चलिए भाई, पार्टी से हम लोग पार्टी का सिपाही हैं। लेकिन हमारे कुछ मित्र, हमारे साथी जब कैंडिडेट से संपर्क किए तो उनका कहना हुआ कि मैं संगठन को नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं कि मुझे पार्टी टिकट दिया, आप लोग का काम है मदद करना। ये बयान कौन ने दिया आपको? खुद कैंडिडेट बोले। अमर पासवान जी, ये कैंडिडेट का बयान जी। कि मैं अपने जिलाध्यक्ष से बात कीजिए, जो भी करना है आप अपने जिलाध्यक्ष से बात कीजिए। तो उस जगह पे फिर हम लोग का रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था कि जो कैंडिडेट आज हमें नहीं पहचान रहे हैं तो वो चुनाव के बाद जीत जाएं अच्छी बात है, हार जाएं अच्छी बात है, तो उसमें फिर हम लोग को क्या पहचान। इसलिए हम लोग निर्णय किए कि हम लोग वहाँ नहीं रहेंगे। अब रही बात वीआईपी की बात आती है, तो सर हम लोग शुरू दिन से राजनीति या हम लोग का जो सिद्धांत रहा है, हम लोग बीजेपी विरोधी रहे हैं। तो आज के समय में हम लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं था। जब हमको वहाँ से छोड़ना था तो हम ये नहीं चाहते कि हम बीजेपी के लिए कोई काम करें, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए। और चूँकि इनके साथ हम लोग का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, मंत्री जी के साथ इस क्षेत्र का जनता का भी जुड़ाव है, तो हम लोगों को यही सबसे अच्छा लगा मिला कि हम लोग विरोध भी कर सकते हैं और हम सही जगह पे जा सकते हैं। उसके बाद माननीय हमारे जो मुकेश सहनी जी हैं, इनका व्यवहार विचार वो हम लोग को अच्छा लगा कि इनको, और हम लोग को लगा कि नहीं इनके साथ गलत हो रहा है, सब कोई उनको धोखा ही दे रहा है, पहले सताता है बाद में धोखा देता है। तो हम लोग को लगा कि नहीं, हम भी सताए हुए लोग हैं, वो भी सताए हुए लोग हैं, तो जब सभी सताए हुए लोग एक जगह हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ नया कहानी बनेगा। बस इसी के लिए हम लोग आगे। परिचय दिया जाए। अजय कुमार मिश्रा, जिला प्रवक्ता, पूर्व जिला प्रवक्ता, क्योंकि मैं इस्तीफा दे चुका हूँ आज ही। कहाँ से जिला प्रवक्ता थे आप? मुजफ्फरपुर, किस विंग से क्या? युवा राजद। हम जितने भी भाई आए हुए हैं सभी युवा राजद। चलिए बोलिए। ये जो बताइए आपने ज्वाइन किया आरजेडी छोड़कर, जी क्या बात? सर, उसमें हमारा कैंडिडेट जो है, हमारे जो कैंडिडेट बोचा विधानसभा से जो आ रहे हैं वो हमको पहचाने नहीं। कल के जो हमारे लोग का मीटिंग हुआ उसमें पहचानते नहीं है, इसलिए हम लोग जो है आज वीआईपी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। आरजेडी में किस पद पे थे आप? जी, किस पद पे थे आरजेडी में? जिला महासचिव, युवा राजद। और वीआईपी में क्या खूबी देखे और भी पार्टी में हम रख सकते थे? नहीं सर, वीआईपी में हमको पूरा मान सम्मान मिला, हर तरह से उस तरह मतलब आने का मुझे मौका मिला, हमको समर्थन किया गया। तो हम वीआईपी में भी सारे लोग इनके साथ हम लोग आ गए हैं और इनके एकदम पूरी मजबूती से इनको जिताने का हम लोग काम करेंगे। कुल कितने लोग शामिल हो रहे हैं आप? कम से कम 100 आदमी हम लोग हैं। नाम बताइए। अजीत कुमार। विकासशील इंसान पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज मुसहरी प्रखंड के राजद के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी, 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हुए हैं। उसके साथ साथ माले के भी कई पदाधिकारी हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं और मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया है। यह एक हमें ये बताता है कि किस तरह बोचहा में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दिया, राजद ने जिस तरह हमारे प्रत्याशी को छीन कर वो भाग गए और हमने एक कद्दावर नेता उस जगह पर श्री रमई राम जी की बेटी डॉक्टर गीता बहन को खड़ा किया। उसके बाद तीनों दिन बोचहा में हमारी आंधी बढ़ रही है। विकासशील इंसान पार्टी की नैया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और उसके कारण ही राजद के कई महत्वपूर्ण नेता और कार्यकर्ता, माले के महत्वपूर्ण नेता और कार्यकर्ता आज विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हुए हैं। हम सभी विकासशील इंसान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, बोचहा की जनता इसका स्वागत करते हैं, इन नेताओं का स्वागत करते हैं, राजद और माले के नेताओं का स्वागत करते हैं
कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हैं और बोचहा में ये जो हमारी जीत है वो बताती है कि सुनिश्चित है। बोचहा की जनता को का अभिनंदन करते हैं और उनसे फिर अपील करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी को 50,000 से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। राजीव मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, विकासशील इंसान पार्टी।